अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल गुमन आपकी खिदमत में एक और वीलॉग के साथ हाज़िर है। रिक्वेस्ट ये है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो कि फैसल गुमन के नाम से है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। नाज़रीन, एक इंटरनेशनल ख़बर को मैं डिस्कस करना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि इसको मैं मुख्तसर जो है आपके साथ जो है डिस्कस कर सकूँ और इसका इम्पेक्ट जो है पूरी दुनिया पे और जो है पाकिस्तान पे क्या आने वाला है। ब्रेंट क्रूड ऑयल, ये वो ऑयल है जो मैक्सिमम जो मुल्क जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं अपनी ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स के लिए और मल्टीपल यूज़ के लिए, जो कि हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है, अब बिजली बनाने के लिए यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो है एक रिपोर्ट आई है, जेपी मॉर्गन एक बड़ा रिनाउंड बैंक है अमेरिका में, जो कि मल्टी नेशनल इन्वेस्टमेंट्स करता है और जो है इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज देता है। उनके एनालिस्ट जो हैं उन्होंने आज एक ख़तरनाक बात ये की है कि ब्रेंट की जो प्राइसेस हैं, चूँकि रशिया सेकंड बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है, तो उन्होंने कहा जी कि रशिया जो है चूँकि वॉर जारी है यूक्रेन में और सैंक्शंस बहुत सारी लग चुकी हैं रशिया के ऊपर यूक्रेन की वजह से, ख़ास तौर पे ऑयल के हवाले से। और आपको पता है कि ओपेक जो एक जो है कन्ग्लोमेरेट है ऑयल एक्सपोर्टिंग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की का जो है, उसमें भी रशिया के हवाले से कि जी रशिया जो है वो अपना तेल ना बेच सके पूरी दुनिया में, उस हवाले से वो भी इक़दामात कर रहे हैं। अच्छा, अब G7 जो ग्रुप 7 है, उन्होंने जो है पिछले वीक जो है रशियन ऑयल की जो ट्रांसपोर्टेशन है पूरी दुनिया में उस पे बैन करने के हवाले से उन्होंने जो है एक मंसूबा ये बनाया कि प्राइस कैप होती है, एक सर्टेन प्राइस कैप होती है कि उसमें जो मुल्क ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं वो उस इंटरनेशनल प्राइस को फॉलो करेंगे, उससे ऊपर नहीं बेचेंगे, उस पे ही बेचेंगे। तो अब चूँकि यूक्रेन वॉर है तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जो है इसके लिए एक स्पेसिफ़िक ऑयल प्राइस जो है ना कैप दे दी जाए रशिया को, ताकि वो उससे ऊपर ना बेचे। चूँकि रिपोर्ट्स ये हैं कि रशिया जो है एक जो पहले डिफाइंड प्राइस कैप है उससे ज़्यादा पे बेच रहा है और जो है वो अपनी अर्निंग्स कर रहा है डिस्पाइट दीज सैंक्शंस। तो फ़ैसला उन्होंने ये किया है कि 50 से $60 पर बैरल जो है प्राइस कैप जो है वो जो है अप्लाई कर दी जाए रशिया के ऊपर, ताकि उससे ज़्यादा वो ना बेच सके। इससे ख़तरा क्या होने वाले जा रहा है कि अगर ये प्राइस कैप वाला फैक्टर आ जाता है तो एनालिस्ट्स जो हैं जेपी मॉर्गन में तजियाकार, वो ये कहते हैं कि जो इस वक्त ब्रेंट ऑयल की प्राइस है वो 112 से $113 पर बैरल है, तो वो जो है 380 बैरल पर डॉलर पे जा सकती है। क्यों? अगर रशिया जो है अपनी ऑयल की जो प्रोडक्शन है, ऑयल जो प्रोड्यूस कर रहा है उसमें 50 लाख बैरल पर डे यानी 5 मिलियन बैरल्स पर डे जो है वो कम कर दे, तो उससे जो है ब्रेंट की जो इंटरनेशनल जो प्राइसेस हैं वो $380 पर बैरल पर चली जाएंगी। ये बड़ी खौफनाक बात है। क्यों? कि अगर इस लेवल पे चली गई प्राइसेस तो पूरी दुनिया में जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान ऑयल इंपोर्ट करता है, वो महंगा हो जाएगा। कुड यू इमेजिन कि हमारा इंपोर्ट बिल किस लेवल पे चला जाएगा। और ना सिर्फ पाकिस्तान, बाकी ममालिक की बात भी हो रही है। तो इसमें जो है ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर तो रशिया जो है वो 3 मिलियन जो है 3 मिलियन, मैं इसमें थोड़ा सा इसको करना चाहूँगा कि 3 मिलियन बैरल्स पर डे अगर वो कम करता है तो जो प्राइस है इंटरनेशनल ब्रेंट ऑयल प्राइस जो है वो $190 पर बैरल पे जा सकती है, और अगर 5 मिलियन कर दे तो ये 380 पे चली जाएगी। और रशिया के जो डेप्यूटी मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा जी कि कोई भी अटेम्प्ट जो है प्राइस कैप के हवाले से रशिया पे, वो ग्लोबल जो मार्केट है उसमें इम्बैलेंसेस क्रिएट करेगी और प्राइसेस जो हैं वो बढ़ सकती हैं। तो अब जो है जेपी मॉर्गन देख रहा है कि जो ग्रुप 7 के 2 इम्पॉर्टेंट मुल्क हैं
चाइना और इंडिया, अगर वो, चूँकि आपको पता है कि चाइना और इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल ख़रीद रहे हैं इस वक्त, और रशिया का फोकस ये है कि अगर वेस्ट और अमेरिका जो है उसका तेल नहीं ख़रीद रहा, और पूरा यूरोपियन यूनियन, यूरोप जो है वो इस वक्त डिस्टर्ब्ड है कि जी सैंक्शंस लगी हुई हैं अमेरिका की तरफ से कि ये वॉर ख़त्म नहीं हो रही यूक्रेन की, तो उसमें अगर ये जेपी मॉर्गन के मुताबिक अगर रशिया और चाइना अगर ये कोऑपरेट नहीं करते G7 के साथ, अगर ये कोऑपरेट नहीं करते तो फिर क्या होगा। और अगर रशिया अगर ये कोऑपरेट करते हैं और प्राइस कैप लगती है, तो रशिया जो है वो अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो वेस्ट से जो है वो डाइवर्ट करेगा जो है एशियन कंट्रीज़ की तरफ, तो उससे प्राइस जो है वो लूज़ हो सकती है। अब ये देखना ये है कि सूरत हाल क्या बनती है, लेकिन ये बड़ी खौफनाक बात है। रशिया सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर सकता है ग्लोबल लेवल पे। अमेरिका और G7 जो कंट्रीज़ हैं ये भी ये चाह रहे हैं कि मतलब रशिया को फ़ाइनेंशियली जो है वो डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन अगर वो रशिया को फ़ाइनेंशियली डिस्टर्ब करते हैं तो आप ख़ुद देख लें कि अगर वो अपनी जो है आउटपुट कम करता है रशिया ऑयल की, तो पूरी दुनिया में डिस्टर्बेंस आ जाएगी और प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगी। और अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी तो इवेंचुअली करेंसीज़ जो हैं कई मुल्कों की वो डिस्टर्ब होंगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो हैं उसकी प्रॉब्लम्स आएंगी, और इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो इस वक्त आए हुए हैं, चीज़ें महंगी हो रही हैं पूरी दुनिया में। आज की 2 रिपोर्ट्स हैं कि साउथ कोरिया जैसे मुल्क में जो है महंगाई, और टर्की में महंगाई 24 साल की जो है ना जी पिछले 24 साल में हाईएस्ट है। तो हम देख रहे हैं कि कई मुल्कों के अंदर, पाकिस्तान में देख लें आप, इंडिया में देख लें, एशिया देख लें, अफ्रीका देख लें, यूरोप देख लें, जो है इन मुल्कों में महंगाई जो है वो रिकॉर्ड है। तो अगर ये ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो कुड यू इमेजिन कि उससे आपकी इन्फ्लेशन कहाँ पे जाएगी। तो आगे आने वाले दिनों में अगर ओपेक और G7 रशिया के ऑयल के हवाले से सख्त इक़दामात करते हैं तो उससे सिचुएशन जो है वो बहुत खौफनाक हद तक जाने का इम्कान है। इन्फ्लेशन नहीं पकड़ी जाएगी। आप अगर हमारे जैसे मुल्क जो हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं, अगर ऑयल इंपोर्ट करना चाहते हैं तो महंगा ऑयल इंपोर्ट करेंगे, डिस्टर्बेंस आएगी ओवरऑल साइकिल के अंदर। अब हमारे जैसे मुल्कों को अल्टरनेटिव रिसोर्सेज की तरफ जाने की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आने की ज़रूरत है, एनर्जी अगर हमने सोलर से हम ले सकते हैं तो उसकी ज़रूरत है, फिर हम हाइडल जनरेशन को बेहतर करें, फिर हम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अब कल मुझे पता चला कि बाइक्स भी आ गए हैं पाकिस्तान में, 2-3 कंपनीज़ हैं जो इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो दे रही हैं। उस तरफ आने की ज़रूरत है चूँकि हमारी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में जो है अगर इम्पोर्टेड ऑयल जो है ये ब्रेंट ऑयल, अगर इसकी इंटरनेशनल जो है पैराडाइम में तब्दीलियाँ आती हैं तो प्राइसेस कहाँ जाने का ख़तरा है, और पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसी तरह पाकिस्तान जैसे और भी कई मुल्क अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ कि ये रिपोर्ट बड़ी ख़तरनाक बात कर रही है कि $380 पर बैरल तक ऑयल जा सकता है। तो क्या होगा पूरी दुनिया में? आई डोंट थिंक सो कि इसमें इंटरनेशनल जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो भी जो है उनको भी कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या कंक्लूजन लेके आएंगे, और ये हम पूरा इकोनॉमिक मेल्टडाउन और डिज़ास्टर की तरफ जा रहे हैं। आई होप कि मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपकी फ़ीडबैक जो है वो अवेटेड होगी, और होपफुली आप इस वीडियो को देखेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपके साथ मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें सादा ज़ुबान में डिस्कस कर सकूँ। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।